सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशियात खेल का जुनून में। मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, बाकी में क्या काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव हार के बाद पाकिस्तान ने अब तीसरी फतह अपने वर्ल्ड कप के टूर में हासिल कर ली है। बांग्लादेश को आज पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है और अच्छे मार्जिन से शिकस्त दी। मार्जिन का मतलब ये कि आप समझ लें कि काफ़ी रन रेट बेहतर कर लिया, काफ़ी जल्दी उन्होंने अपने टारगेट को अबूर कर लिया। 204 रन सिर्फ बांग्लादेशी क्रिकेटर्स बना सके पहले बैटिंग करते हुए, और पाकिस्तान ने बासानी 205 रन बना लिए। शायद 32वें ओवर में इसको कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आज की इनिंग्स की सबसे खास बात आप ये समझ लें कि पाकिस्तान ने बैटिंग में जिस तरह से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फखर जमान, जिनको पहले मैच के बाद ड्रॉप कर दिया गया था, इमाम उल हक मुस्तकिल खेले थे, फखर जमान आज वापस आए और उन्होंने बताया कि जनाब उनको फखर जमान क्यों कहा जाता है। आज उन्होंने तकरीबन 7 छक्के मारे हैं और इतने छक्के गालिबन पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने नहीं मारे। लेकिन क्या इट्स टू लेट, पाकिस्तान की जो जीत मिली है, पाकिस्तान के पॉइंट्स टेबल में अब जो तादाद है वो 6 तक पहुंच चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के आगे 2 मैचेस हैं, एक इंग्लैंड के साथ और एक न्यूजीलैंड के साथ, और दोनों में अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो उसके टोटल पॉइंट्स 10 हो जाएंगे। लेकिन सेमीफाइनल में रसाई हासिल करने के लिए आपको 12 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, या फिर अच्छे रन रेट के साथ आपको 10 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए होंगे। अच्छा, एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तानी कौम को एक अच्छी खबर देखने को मिली है, एक अच्छी क्रिकेट के मैदान से खबर मिली है। लेकिन मैच समरी पहले देख लेते हैं जनाब। मैच समरी हमारे पास आ रही, और क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 3 चेंजेस किए गए थे। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और उनकी बैटिंग में खास बात महमूदुल्लाह की बैटिंग थी। 56 रन उन्होंने बनाए, कोई भी विकेट पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका था। लिटन दास ने अच्छा खेला, 45 रन उन्होंने बनाए। शाकिबुल हसन ने 43 रन बनाए और मिराज ने 25 रन बनाए। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो शाहीन शाह आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की, 9 ओवर उन्होंने कराया और 23 रन उन्होंने दिए। वसीम जूनियर ने भी 3 विकेटें हासिल की और बॉल काफी स्विंग हो रही थी, इन स्विंग हो रही थी, जिसमें वसीम को काफी ज्यादा फायदा मिला। हारिस रऊफ आज 8 ओवर में 36 रन दे सके, लेकिन पहले ओवर की पहली 2 बॉलों पर उनको चौके पड़े, लेकिन उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो जनाब शानदार खेल का मुजाहरा किया गया। फखर जमान, जिन्होंने आज 3 मैचेस के बाद कमबैक किया था, उसमें बल्कि 4 मैचेस के बाद उन्होंने कमबैक किया और 81 रन उन्होंने बनाए हैं 74 बॉलों पर। अब्दुल्ला शफीक शानदार खेल का मुजाहरा किया, लेकिन फिर वही बात कि 50 को अपने 100 में तब्दील नहीं कर सके, 68 रन बना के वो आउट हो गए। रिजवान ने जारहाना इनिंग्स खेली, 26 रन उन्होंने बनाए और इफ्तिखार ने 17 रन बनाए। सिर्फ मिराज वो बॉलर हैं जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। अच्छा जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पॉइंट्स टेबल से जरा पहले जिक्र कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए जरा तशवीशनाक बात भी है और लम्हा फिक्रिया भी आप कह सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त 5वें नंबर पर है और पाकिस्तान की जो पॉइंट्स की तादाद है वो 6 है। अब 2 मैचेस पाकिस्तान के पड़े हुए हैं, सबके 3-3 मैचेस हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिर्फ 2 मैचेस हैं। बांग्लादेश और इंग्लैंड दोनों वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। इंडिया सेमीफाइनल पर रसाई हासिल कर चुका है। कल का मैच पाकिस्तान के लिए वैसे क्वार्टर फाइनल होगा। कल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका है और इसमें जो फाते होगा वो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा कि पाकिस्तान टॉप 4 में जा सकता है या नहीं जा सकता है। एक पैकेज भी हमने तैयार किया है, जरा वो देख लेते हैं, फिर अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नईरुद्दीन साहब क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है और उनसे भी जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एजाज वसीम बाकरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों कलकत्ता में मौजूद हैं। मैं स्टार्ट करूंगा नईर साहब से। नईर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? नईर साहब, मेरी आवाज आ रही है? नईर साहब, अच्छा सर, आपको दोबारा कॉल कर लेते हैं, शायद आपकी कुछ लाइन में डिस्टॉर्शन वगैरह आ रही है। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कलकत्ता का मौसम कैसा है? कलकत्ता का मौसम बहुत अच्छा है और आज पाकिस्तान की जीत के बाद तो ये मौसम और अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब से पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ट्रैवल किया इंडिया का,
सिर्फ 8 लोगों को वीजा मिला और ये पहली जीत है जो हम लोगों को नसीब हुई है, क्योंकि पिछले 4 मैचेस में पाकिस्तान नहीं जीत सका है और जो पहले 2 मैचेस पाकिस्तान जीता था तब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को वीजा नहीं मिला था। चलें, ये तो फिर अच्छी चीज हो गई लेकिन काफी देर तो नहीं हो गई? नहीं, बहुत देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आप देखें, एक चीज जो कि हमें होप दे रही है वो ये है कि न्यूजीलैंड ने 3 बड़ी टीमों के साथ खेलना है। एक कल वो साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं। कल क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान का। नहीं, सलमान, एक चीज देखिएगा कि न्यूजीलैंड की जो टीम है उसको 3 मैचेस के अंदर एक आप जीत का मार्जिन दे सकते हो। वो आप कल दे दो या वो आप श्रीलंका वाला मैच जो उन्होंने खेलना है आखिरी 9 तारीख को, वो आप दे सकते हो। पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड के साथ 4 को मैच है 4 नवंबर को बेंगलोर के अंदर, वो पाकिस्तान को लाजमी जीतना है। अगर कल फर्ज करें कल अगर न्यूजीलैंड जीत भी जाता है तो फिर पाकिस्तान अगर इनको 4 तारीख को हरा देता है और फिर 9 तारीख को अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर पाकिस्तान का सर दोनों के 10-10 पॉइंट हो जाएंगे ना फिर, और पाकिस्तान को फिर न्यूजीलैंड के रन रेट को बराबर करने के लिए या उसको ऊपर जाने के लिए किसी टीम को 500 के मार्जिन के रन से हराना पड़ेगा। नहीं, 500 का मार्जिन नहीं है। अगर कल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है और क्योंकि जैसे साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट के अंदर 400 रन, पौने 400 रन अब तक मार चुके हैं, तो साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि उनकी वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास ये मार्जिन तो फिर हम कल किसको सपोर्ट करें? साउथ अफ्रीका को करें सपोर्ट? फिर न्यूजीलैंड को हारना चाहिए। डेफिनेटली मैं तो यही चाहूंगा कि न्यूजीलैंड अगर अगले अपने 3 मैचेस हारे और पाकिस्तान अपने बकिया 2 मैचेस जीते और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आसानी के साथ आ सकता है। आज की जो परफॉर्मेंस थी वो पाकिस्तान की टीम की वो परफॉर्मेंस थी जिसको हम पिछले 4 मैचेस के अंदर मिस करते रहे। बॉलिंग बहुत अच्छी रही, बैटिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज लाजमी कहूंगा कि चेन्नई के अंदर जो पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहां पर पाकिस्तान से सबसे बड़ी गलती बाबर जो मैं समझता हूं वो ये किया है कि बाबर को टॉस जीत के दूसरी टीम को खिलाना चाहिए था, क्योंकि दोनों मर्तबा पाकिस्तान की बॉलिंग 283 रन और 270 रन का दिफा नहीं कर सकी है। आज हमने पहले बॉलिंग की, हमें उसका फायदा हुआ क्योंकि बाबर डरे हुए थे। बेंगलोर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में हमने पहले बॉलिंग की थी और ऑस्ट्रेलिया ने हमें 367 रन मार दिए थे और जवाब में हमने 305 रन किए। तो मैं अभी भी ये फील करता हूं कि काश के पाकिस्तान चेन्नई के अंदर पहले बॉलिंग पे जाता, हरीफ टीम को रोकता और टारगेट खुद चेज करता। हमारे बॉलर्स दोनों मर्तबा चेन्नई के अंदर टारगेट का दिफा नहीं कर सके हैं। अच्छा, नैयर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, अब्बास भाई भी हमारे साथ मौजूद है। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। सर ये बताइएगा, आज मैच हुआ पाकिस्तान के लिए बड़े अरसे बाद, मतलब 4 मैचेस के बाद, जो हमें मतलब आप समझ लेना कि हमारे जो इमोशंस हैं वो नीचे ही चले जाते थे, परेशान हो जाते थे कि जनाब मैचेस हारे जा रहे हैं। एक तो चलें बड़ा क्लोज मैच साउथ अफ्रीका से हम हार गए, लेकिन आज के मैच के अंदर आपको लगा कि पाकिस्तान अपने उस रंग में वापस आया जिसमें इसको अनप्रिडिक्टेबली प्रिडिक्टेबल कहा जाता है? आपने सही फरमाया। आज के मैच में जो सबसे बड़ी चीज थी वो इंटेंट नजर आई, जो पिछले किसी मैच में इंटेंट नजर नहीं आ रही थी। आज आप देखें कि जब हमने पहले बॉलिंग की है तो पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट ले ली थी और जिस मैच में शाहीन शाह पहले ओवर में विकेट ले ले वो हम 80% चांसेस होते हैं कि मैच जीत जाएंगे। आज फिर वही हुआ, बड़ा कंफर्टेबली मैच जीता। तो उसमें अब आप ये देखें कि जो सबसे बड़ी खुशखबरी है उसके लिए मैं चाहता हूं कि हम सब और शाहीन शाह अफरीदी भी सेलिब्रेट करें। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैचेस में 100 कर दिया। And that's a really good achievement सर, बड़ी अचीवमेंट है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान का एक एसेट है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक का सबसे बेस्ट मोहरा जिसे आप कह सकते हैं वो है। लेकिन सर सवाल ये भी किया जा रहा है जो टीम नीदरलैंड से हार गई सर, हम उसके साथ जीत के खुशियां मना रहे हैं। देखें हर मैच जो है एक उसकी अपनी जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंस होती है और हर मैच के आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, चाहे खुशी मनाए या ना मनाए। नहीं वो आप बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर, बिल्कुल तो थी ना, बिल्कुल बात सही। लेकिन सर अगर यही हमने जो अप्रोच रखी हुई थी आज के मैच में, बाबर नहीं चल सके
अब वो मुझे तो उनके आउट होने के बाद ना वो याद आ रहा था, अर्ली टू बैट अर्ली टू राइज, जल्दी आना जल्दी वापस चले जाना वाला हिसाब किताब बाबर साहब आज भी उनका चल रहा था मामला। लेकिन अगर फखर नहीं चलते सर, तो फिर क्या हम वाकई में इतनी जल्दी अचीव कर लेते? मेरे ख्याल में फिर भी कर लेते। आपके पास नीचे इतनी मतलब बैटिंग पावर है और थी, जिसकी वजह से ये स्कोर आपने अगर चले 33वें ओवर में किया, आप 38वें ओवर में कर लेते। लेकिन वो पाकिस्तान ने आज ये मैच कंफर्टेबली जीत जाना था। फखर का जहां तक सवाल है, मैं अभी भी थोड़ा सा परेशान हूं कि हमारे ओपनर्स ने पहले 5 ओवर पूरी तरह डर के खेले और सिर्फ 23 रन बनाए। ये मेरे लिए बड़ी एक परेशान कुन बात। बांग्लादेश की 2 विकेटें गिर चुकी थी, उन्होंने 19 रन बनाए थे 5 ओवर नहीं में। दिखाई हमने। जी जी बिल्कुल सर, उनकी 2 विकेटें गिर चुकी थी बांग्लादेश की, उन्होंने भी हमसे सिर्फ 4 रन कम बनाए थे। देखें, बात यह है कि हम तो अपने आप को ना सेमीफाइनल में ले जाने की बात कर रहे हैं ना। जी सर, हम उनसे बांग्लादेश से अगर इस तरह का कंपैरिजन करेंगे तो फिर नहीं सर, मैं तो कंपैरिजन इस सेंस में कर रहा हूं, बात ना करेंगे। वो आपकी बात दुरुस्त है सर, मैं इस सेंस में कर रहा हूं कि एक टीम की 2 विकेटें गिर गई हैं, सामने शाहीन शाह अफरीदी हैं, उसके बावजूद उन्होंने 19 रन 5 ओवर में बना लिए। हमने बॉलिंग अटैक उनका बहुत वीक है, हमारी विकेटें भी नहीं गिरी, उसके बावजूद हमने सिर्फ 25 रन बनाए। मैं कंपैरिजन इस सेंस में कर रहा हूं सर। 25 ने 23 रन बनाए। जी सर, 23 रन। तो मैं तो इस पे खुश नहीं हूं। हमें देखिए, इनको चाहिए था कि आज कम से कम 80 नहीं तो 75-80 रन इस मार्जिन को अचीव करना चाहिए था पहले 10 ओवर में जी। वो इन्होंने किया नहीं। फर्ज करें आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, तो क्या आप वहां सेमीफाइनल में पहुंच के यही परफॉर्मेंस देंगे कि जी फिर हमने 52 रन बना लिए 10 ओवर में? वैलिड पॉइंट। चलें सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अब्बास शब्बीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई, इट्स टू लेट या नहीं, अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं? उम्मीदें बरकरार वाला हिसाब किताब? उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, लेकिन इट्स टू लेट। अब वो चीज नहीं है। अगर मगर इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा है, नामुमकिन है। ठीक है, क्रिकेट के अंदर हैपनिंग इस तरह की होती हैं, लेकिन ये मुझे होता हुआ जाती तौर पर नजर नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए, और वो भी 100 रन से हारे। पाकिस्तान अपने 2 मैच जीते, बड़े मार्जिन के साथ जीते। लग नहीं रहा मुझे, लेकिन हम लेट हो चुके हैं। अगर हमने यही परफॉर्मेंस पिछले मैचेस के अंदर दी होती तो शायद हम इफ एंड बट्स के ऊपर आज ना जा रहे होते और ये कैलकुलेशन ना कर रहे होते। फखर जमान का बैक टू फॉर्म आना बहुत अच्छी बात है। फखर जमान, मेरा ख्याल है कि पिछले मैचेस के लिए भी वो इतना उनका फिटनेस का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फील्डिंग की है उन्होंने पूरे मैच के अंदर, कहां से फिटनेस का प्रॉब्लम होगा उनका? वही ना कि फिटनेस मसाइल की वजह से उनको बिठाया हुआ था। अब ये पता नहीं क्यों बिठाया हुआ था। इमाम को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई थी, और इमाम ने पूरी सीरीज के अंदर आप देखें कि कोई अच्छा ओपनिंग स्टैंड नहीं दिया। आज कैसा एग्रेशन वाला ओपनिंग स्टैंड फखर ने दिया। आप सीरीज की बात कर रहे हैं, पिछले 2 साल में ऐसा कोई नहीं है जिसकी वजह से इमाम ने कोई मैच जिताया। आज इतने लंबे हमने छक्के देखे और हमारा दिल खुश हुआ। और लोग वहां पर जो मीडिया के, मेरे ख्याल से 7 छक्के मारे फखर ने, 7 छक्के मारे और 2 छक्के अब्दुल्ला शफीक ने मारे हैं। मैं भी देख रहा था, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड कप में के मैचेस में इतने छक्के नहीं मारे। फखर बिल्कुल फिट नजर आ रहा था। इसका मतलब है कि अच्छा सर, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया, मुझे फखर की इनिंग्स देख के बड़ा मजा आया। मुझे वो फिर ऑस्ट्रेलिया बाद आ गया T20 सेमीफाइनल का, जो हम बदकिस्मती से हार गए थे, लेकिन फखर ने बड़ी शानदार बैटिंग की थी। कुछ झलकियां देख लेते सर, फिर वापस आऊंगा आपकी तरफ। जनाब, 7 छक्के मारे हैं फखर जमान ने और 2 छक्के अब्दुल्ला शफीक ने मारे। दोनों ओपनर से मिला के 9 छक्के मारे हैं। और जहां तक मेरी नाकिस इत्तला है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने इतने छक्के नहीं मारे। अब्बास भाई, ये अप्रोच होती है वर्ल्ड कप में जाने के लिए, वर्ल्ड कप में मैचेस खेलने के लिए, या बड़ी टीमों को शिकस्त देने के लिए? अगर आप शुरू के 10 ओवर में 15 ओवर में छक्के नहीं मारेंगे, जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से अब फखर जमान आउट हो गए थे, आउट होकर फिर चले गए थे। 80 रन गालिबन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उन्होंने मैच सेट कर दिया था कि यार आपने खेलना है वर्ल्ड कप में तो इस तरह से खेलना है, और वो सारे प्रॉपर शॉट्स थे। प्लेयर की जरूरत होती है जो एक बड़ा और अच्छा हेल्दी आपको ओपनिंग स्टैंड दे। पीछे मैचेस के अंदर हमने इमामुल हक को देखा कि वो अपनी सिर्फ इनिंग्स को मेंटेन करने के लिए, अपने रन जाती स्कोर करने के लिए वो क्रीज के ऊपर मौजूद रहे।
उन्होंने ऐसी कोई हार्ड हिटिंग नहीं की, उनकी बैटिंग के अंदर ऐसी कोई एग्रेशन नजर नहीं आती थी कि वो एक लंबा ओपनिंग स्टैंड देंगे। आज आप फखर को देखें कि फखर कितना खुलकर खेले, और बकायदा हमें लग रहा था कि एक प्रॉपर शेप के अंदर एक बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहा है। और फखर ने जो होप्स थी, जो उम्मीदें थी पूरी टीम को, पूरी कौम को, उन उम्मीदों पर वो पूरा उतरे। आप उनकी फिटनेस का लेवल देखें, आप एक तरफ कहते हैं कि वो फिट नहीं थे, और जब फिट नहीं थे, और प्लेयर जब फिट होता है तो इतना फ्लुएंट नहीं खेल सकता, क्योंकि मुझे ये फीलिंग्स है और मुझे फखर की बातों से ये लगता है कि फखर को मौका नहीं दिया जा रहा था, इमाम को प्रेफरेंस दी जा रही थी फखर के ऊपर, फखर को बिठाया जा रहा था। फखर को मौका अगर मिलता तो पिछले जो मैचेस थे हमारे जिसमें हमें ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं मिला, वो ओपनिंग स्टैंड फखर बहुत अच्छा दे सकते थे। आज आपने देखे खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मुझे एक चीज और भी है, बाद में फिर मैं नैयर साहब की तरफ ही जाऊंगा। एक चीज और भी है, पाकिस्तान का बॉल स्विंग हो रहा था, पाकिस्तान का इन स्विंग भी हो रहा था, लेकिन बांग्लादेशी बॉलर्स को शायद या तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उनका इंटेंट नजर नहीं आ रहा, या उनकी बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, उनको कटर्स मारनी पड़ रही थी। लेकिन इस कंडीशंस में फखर इज अ डेडली प्लेयर, वो बहुत ऊंचे ऊंचे छक्के मारते हैं जब बॉल हिले नहीं। आप देख रहे थे मैच के फखर बिल्कुल सही बॉल को कैरी कर रहा था। वो 2000 चैंपियंस ट्रॉफी मुझे याद आ गई 2017 की। जी मैं वहां पर मौजूद था, ये फखर का स्टार्ट था उस वक्त कैरियर का, बुखार से उठ के खेला था में, और उस दिन में मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। फखर उस वक्त भी इसी तरह खेला, और आज 7 साल के बाद मैंने देखा कि फखर उसी टेक्निक और उसी पावर के साथ आज शॉट प्ले कर रहा था। और मैं कहता हूं कि बड़ा अच्छा कमबैक है, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतर है। आगे हमारे 2 बड़े मैचेस हैं, इसमें अगर फखर की यही फॉर्म रही तो पाकिस्तान ये मैचेस बहुत इजीली जीत सकता है, क्योंकि हमें एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड चाहिए, और ये फखर आपको अच्छा ओपनिंग स्टैंड दे सकता है। बिल्कुल नैयर साहब, सर सवाल ये भी पैदा होता ना कि आपके बेंच पर एक ऐसा प्लेयर बैठा हुआ है, वसीम जूनियर को आप देख लें, लेकिन उसके बावजूद आप हसन को खिला रहे हैं, आपके पास उसामा मीर को आप देख लें, लेकिन उसके बाद आप शादाब को खिला रहे हैं, आप इसके अलावा दीगर प्लेयर्स को देख लें, उसके बावजूद आप नवाज को ही खिलाए जा रहे हैं, फिर आप इमाम को खिला रहे हैं जब आपके पास फखर मौजूद है। इमाम में वो शायद कैपेबिलिटी नहीं है जिस तरह से फखर छक्के मार सकते हैं डाउन द ग्राउंड आके, वो इमाम नहीं मार सकते। इमाम ज्यादातर होगा तो कट शॉट मार के छक्का मार लेंगे या पुल कर देंगे, वो डाउन द ग्राउंड आके छक्का नहीं मारेंगे। लेकिन उसके बावजूद फखर को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी। लाइक्स एंड डिसलाइक्स सर? देखें, फखर अपनी जगह और इमाम अपनी जगह। मैं तो ये समझता हूँ कि इमाम को खिलाने के लिए किसी और का शौक था, और फखर को खिलाने के लिए किसी और का, 2 बंदों का यहाँ पे इंटरेस्ट था। इस चक्कर में उन्होंने कहा कि अगर साइम अय्यूब बीच में आ गया तो हमारा एक लाडला बाहर हो जाएगा। फखर ने क्या मतलब, आज ठीक है परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हमें उस वक्त परफॉर्मेंस दी है जब हमारे पास तकरीबन ना होने का चांस है। जब आप प्रेशर में नहीं खेल सकते, आपका माइंड जो है अंडर प्रेशर गेम नहीं कर सकता, प्रेशर गेम्स में डिलीवर नहीं कर सकते, तो बाद में डिलीवरी का मुझे बताएं फायदा क्या। ये तो वही बात हुई ना कि जो आपको मुक्का लड़ाई के बाद नजर मतलब याद आए वो अपने मुंह पे मार ले। इस परफॉर्मेंस को आप देखें, जो थप्पड़ आपको लड़ाई के बाद याद आए वो इंसान को अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। दुरुस्त है सर। नहीं भाई जी सर। जी मैं ये कर रहा था कि आपने पूछा है कि जी अब ये इमामुल हक हो गए या और लोग हो गए, इन लोगों ने आज हर प्लेयर ने इंटेंट दिखाई है सिवाय बाबर के, जिसने मेरे ख्याल में 9 रन बनाए हैं 16 बॉलों में और सिर्फ 1 चौका लगाया। बाकी तो हर प्लेयर ने जो है वो बेहतर रन रेट से खेला है। तो इस चीज को अगर देखें तो मुझे तो अब बाबर के ऊपर भी प्रॉब्लम नजर आ रही है कि उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं रही है कि वो कोई तेज ये बात आपने बड़ी दुरुस्त की सर। मैं काफी अरसे से, जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, मैं यहां पर खड़ा होकर यही चीख रहा होता हूं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप जिस तरह से खेलेंगे, अगर मैं अपनी टीम को लीड कर रहा हूं और मैं ही डिफेंसिव मूड पे चला जाऊंगा तो मैं अपने प्लेयर्स को कैसे कहूंगा कि भाई आप एग्रेसिव जाके खेलें। वो ये कहेंगे कि भाई आप एग्रेसिव बनाने के लिए सिर्फ 1 चौका लगाया जी। तो सर ये एग्रेसिव माइंडसेट क्यों नहीं है? मतलब क्या वहां पे एनालिस्ट मौजूद हैं, वहां पे कोचेस मौजूद हैं, आप 2 दिन किसी की भी आप उनको बूस्ट अप कर सकते हैं सर। और अगर पहुंच भी गए खैराती तरीके से तो क्या गारंटी है कि वहां पर फिर यही आपका कोलैप्स नहीं होगा।
प्रेशर में गेम करनी नहीं आती इन लोगों को, प्रेशर में एग्रेसिव गेम नहीं करते ये, राइट फ्रॉम द ओवर वन ये डिफेंसिव गेम करते हैं कि विकेट बचानी। ओडीआई इज नॉट द गेम फॉर सेविंग द विकेट्स, ओडीआई इज द गेम जिसमें आप ये सोचते हैं कि हमने 300, 400, 350 रन किस तरह बनाने हैं, विकेटें जाती हैं तो जाएं। सर ये जो माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं ना कि हमने विकेटें बचानी है, ये बैटिंग में सोचते हैं, और हमने ओवर्स पूरे करने हैं हम ये बॉलिंग में सोचते हैं। हम गो फॉर किल तो जाते ही नहीं है कि जनाब 10 के 10 विकेटें हमने लेनी है हर हाल में। मेरे हिसाब से आज भी अंडर 30 ओवर्स ही मैच हर हाल में जीतना चाहिए था, वो इनको माइंड में टारगेट होना चाहिए था, वो भी टारगेट नहीं बनाया, आराम से कर लिया इन्होंने 33वें ओवर। उस टारगेट को लेकर सर चल रहे थे, जहां तक मेरा अपना ख्याल है, जो मैं मैच देख रहा था, चल रहे थे। फखर के आउट होने के बाद भी जबी उन्होंने इफ्तिखार को ऊपर भेजा और इफ्तिखार ने भी हिट्स लगाई है, लेकिन जाहिर सी बात है फिर वो विकेटें मजीद नहीं गंवाना चाह रहे थे, शायद इस वजह से एक आध ओवर। इंटेंट देखे ना आज की इंटेंट थी, सिवाय पहले 5 ओवर में जबकि अब्दुल्ला शफीक भी और फखर जमान दोनों ये शो कर रहे थे कि हम उसी मोल्ड में हैं। वो भी उन्होंने 10 ओवर के बाद शो किया। सर थैंक यू सो मच, नैयर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे दोनों स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोलकाता में मौजूद है इस वक्त। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं भी या नहीं है। हमेशा की तरह हम फिर से इफ एंड बट का शिकार हो चुके हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था जनाब, आखिर में हमने तमाम मैचेस जीत लिए थे, हमारे पॉइंट्स भी अच्छे थे, लेकिन शुरू में जो हमने मैचेस हारे थे उसका खमियाजे की वजह से हम सेमीफाइनल नहीं खेल सके थे। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं, फिर पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं, क्या पाकिस्तान के चांसेस हैं भी या नहीं। लेकिन इफ एंड बट्स पर मामला हर वर्ल्ड कप की तरह ये वर्ल्ड कप भी अब इफ एंड बट्स पर आके रुक गया। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 2 मैचेस बचे हैं, एक उसने इंग्लैंड से खेलना है जो कि वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, और एक उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है जिसके कभी इम्कानात हैं कि भाई वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लेंगे। इंडिया जा चुका है और अगर कल साउथ अफ्रीका हमारी दुआओं के साथ अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो वो भी सेमीफाइनल के लिए अपनी सीट बुक कर लेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इनमें से 2 जो टीमें हैं वो आगे जा सकती हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो सकती है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड हो सकती है, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हो सकती है। अच्छा, हमारी टीम बड़ी जुस्तजू में रहती है कि किसी तरीके से यार पाकिस्तान की टीम ना, और हर पाकिस्तानी का ये जज्बा होता है कि किसी ना किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए दुआओं के सहारे हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं। तो हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया कि जनाब पाकिस्तान के चांसेस किस हद तक हैं, किस तरह हैं और किस तरह से मुमकिनात में से हो सकता है, जो कि फिलहाल अभी नामुमकिनात में से नजर आ रहा है। एक पैकेज देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अयाज यूसुफजई साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और हमारे दोनों रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अयाज साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अयाज साहब, ये आज जो मैच हुआ ये बांग्लादेश की टीम थी इसलिए हमने इतना अच्छा खेल दिया, या आपको इंटेंट नजर आया कि नहीं इसी तरह से हमें मैचेस खेलने चाहिए और आज हल्की टीम थी तो हम जीत गए, लेकिन अगर मजबूत टीम भी होगी तब भी हम यही खेल पेश करना हमें चाहिए? देखिए जी, एक तो मुझे अपनी इको आ रही है, अगर थोड़ा सा साउंड ठीक हो जाए। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान जो इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेला है बहुत ही डिफेंसिव क्रिकेट खेला है। जिस तरीके से आज पाकिस्तान खेला है, अगर ये पहले दिन से खेलता ये अप्रोच होती, देखिए हार और जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम, एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन जो अप्रोच होती है, ये अप्रोच जो आज नजर आई है, ये अप्रोच पहले दिन से नजर आनी चाहिए थी। अफगानिस्तान जैसी टीम से जब हम हारे हैं और इसके बाद जो हमारी हालत हुई है आपने देख ली है कि हमने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, देखिए बहुत ही डिफेंसिव क्रिकेट, बहुत ही ऐसे लगता था जैसे पता नहीं हमने कभी क्रिकेट खेली नहीं। आज आपको आज ये ख्याल आ रहा है कि सिर्फ 3 मैच रह गए थे और हमने ये जीते थे, जब आपको समझ भी आ रही है कि बड़ा मुश्किल है इस वक्त हमें फाइनल 4 के अंदर जाना। अच्छा, वैसे साउथ अफ्रीका के टाइम पे भी हमें समझ आ गई थी, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा बैड लक हमें कह सकते हैं कि हम विनिंग साइड पर होने चाहिए थे, अंपायर की मेहरबानी की वजह से हम नहीं हो पाए। देखिए जी, ये जो हम हाँ की वो जस्टिफिकेशन है कि अंपायर, देखिए ये जो अंपायर कॉल्स है, ये जो DRS है, ये सबके लिए इक्वल हो रही है। अपने अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी फेवर में नहीं है तो वो गलत है, या वो आपकी बैड लक भी थी, ये गलत है। जिस अप्रोच से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले अपनी अप्रोच तो देखें, आप खेल किस तरह रहे हैं। लग रहा था जैसे आप कोई जैसे आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, जो
दिहाड़ीदार मजदूर होता है ना, जिसको पता होता है कि मैंने 600 रुपए या 1000 रुपए दिहाड़ी लेनी है और सिर्फ मैंने 9 to 5 काम करना है और 5 बजे मैंने वाइंड अप करके घर चले जाना है, तो वो हिसाब हो रहा था। ठीक है, तो पाकिस्तान की टीम लगता है दिहाड़ीदार मजदूर की तरह काम कर रही थी। मैं देखिए पहले दिन से ही मैं देख रहा हूँ कि हमारी अप्रोच ही नहीं है वर्ल्ड कप जीतने वाली। यार देखिए सब कंटिनेंट में ये हो रहा था, हमारे लिए बड़ा गोल्डन चांस था। अगर आप इंग्लैंड में हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हारते हैं, न्यूजीलैंड में हारते हैं, इवन साउथ अफ्रीका में हारते हैं, ओके फाइन कि वो ट्रैक्स हमारे टाइप के नहीं है या हम उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे, बट ये तो हमारे अपने ट्रैक्स है यार। यहाँ तो हम सारी वाली ट्रैक्स के ऊपर खेले। आपकी बात से मैं ये अखज़ करूं जो T20 वर्ल्ड कप गालिबन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, उसमें भी कुछ इसी तरह के मामलात रहेंगे फिर? नहीं, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा, बल्कि वो अमेरिका और उस रीजन में हो रहा है इस वक्त जो आने वाला है जी। तो वो देखिए वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। इस वक्त जो हालात इस वक्त बने हुए थे, ये हमारे लिए बड़ा गोल्डन चांस था। बड़ी हमने बगल बजाए कि जी बड़े बड़े स्टार हैं, बाबर आजम है, हारिस रऊफ, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, जिसको पता नहीं हमने क्या बना दिया, अल्लाह माफ करे, उसकी तो बेचारे की बॉल ही नहीं पहुंच रही यार। वो बुमराह को देखे, वो सिराज को देखे। अच्छा, मुझे बुमराह की बात समझ नहीं आती। आपने टॉपिक छेड़ दिया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जो 2 रिपोर्टर्स हैं वो वहां पर मौजूद है, ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये 4 जो है ना कदमों का रनअप है बुमराह का, मतलब अगर आप गौर से देखें उसको तो 4 कदमों का रनअप है और उसकी बॉल की स्पीड जो है ना 135 to 180, 135, 140 तक वो टच करता है और फिर वो ऐसे स्पॉट्स को हिट करता है कि आप खेल ही नहीं पाते उसको। क्यों? देखिए मेरी बात सुने, इंडिया का एक ही प्रॉब्लम था या उसका जो हैंडीकैप था वो था फास्ट बॉलिंग। ठीक है, इंडिया ने जो अपनी फास्ट बॉलिंग इम्प्रूव किया है इन द शेप ऑफ सिराज और बुमराह, बहुत डेंजरस बॉलर हैं। आपने देखा कि उन्होंने अपने एक तो इंडिया का खासा रहा है कि आपने जब भी देखा है वो अपने होम ग्राउंड पे किसी को जीतने नहीं देता। एक तो उनके पास होम एडवांटेज है कि वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं। वो टीम की स्ट्रेंथ को देखते हैं कि इंग्लैंड की स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ क्या है, उस साउथ अफ्रीका उस तरह के स्ट्राइक बनाता है, उसको बिल्कुल जो है वो जीरो कर देता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता भी है कि इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, तो आपको फिर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए ना। आपके जो बॉलर है वो बिल्कुल हेड्स अप हो गए, आपने जो बैटिंग है वो बिल्कुल ही फारग होगी, तो इस तरीके से फिर तो बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन सर हमारी स्ट्रेंथ अभी बैटिंग बॉलिंग तो नहीं है ना। जब हमें एशिया कप में पता चल गया था कि हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग तो कम से कम नहीं है। हारिस रऊफ आज भी 2 विकेटें गिरने के बाद भी जब पहला ओवर कराने के लिए आए तो पहले बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पर चौका, मतलब वो आपके पास अभी कौन सा ऐसा बॉलर है जो सामने वाली टीम के लिए दर्द सर बन जाए, उसको रात में नींद ना आए, उसको ख्वाब में वो बॉलर सताए? ऐसा तो कोई बॉलर ही नहीं है। लास्ट टाइम मैंने सईद अजमल को देखा था। भाई आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ इस वक्त ये है कि बोर्ड जो है ना, अल्लाह माफ करे कि इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है और वहां पे जो पीछे बोर्ड में कारस्तानी हो रही है वो भी आपके सामने है। टीम मैनेजमेंट जो इस वक्त करी, जो आप मैनेजमेंट लेके गए हैं, जो कोचेस, जो फील्डिंग कोच लेके गया है, जो जिंदगी भर कभी रीजन कोच था, आपने उसको फील्डिंग कोच पाकिस्तान टीम को बना दिया। आप कैचेस छोड़ रहे हैं, टांगों के बीच में से चौके जा रहे हैं, तो खासा तो आपका कुछ नहीं रहा। फास्ट बॉलिंग थी, जब वो कहा करते थे कि हमारी फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी है, वो भी बर्बाद होगी। स्पिनर आपके पास है नहीं है। मुझे आप बताएं आपको स्पिनर कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान टीम का स्पिनर कौन है तो आप मुझे मैं आपको बता रहा हूं, इफ्तिखार भाई स्पिनर है हमारे, सबसे अच्छी स्पिन वो कर रहा है। तो भाई इफ्तिखार भाई अगर स्पिनर है, अगर इफ्तिखार भाई स्पिनर है तो मैं माजूर चाहता हूँ, फिर आप मैं भी घर जाता हूँ। क्यों? अच्छा आप बताएं, डिसएग्री करेंगे, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा इस वक्त सारे स्पिनर जो मौजूद हैं। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इफ्तिखार स्पिनर है तो गोली मार दे मेरे सारों को, अल्लाह माफ करे। अल्लाह माफ करे। नहीं सर ऐसा जो है ना, बात ये है कि फजूल किस्म की इस वक्त ये टीम सेलेक्ट की गई है। इजाज भाई क्यों मुस्कुरा रहे थे? मैं गलत बात कही है जो हम इतना मुस्कुरा रहे थे। इफ्तिखार भाई नहीं है आपके सबसे बेस्ट स्पिनर अभी, आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। अयाज अकबर यूसुफ जई साहब क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने अच्छे लेवल पे कोचिंग भी की हुई है और उनको डबल एजाज हासिल है कि वो जर्नलिस्ट भी हैं और वो एक प्रॉपर कोच भी हैं। सो उनका तज्जिया बिल्कुल फेयर तज्जिया है। लेकिन इमाद वसीम की जहां तक वो बात कर रहे थे, इमाद का इसलिए पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर प्लेस नहीं बनता था क्योंकि इमाद एक अरसे से पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स का पूल है वो इसका हिस्सा ही नहीं रहे हैं। वो T20 टाइप की क्रिकेट खेलते हैं। मैं मानता हूं कि हारिस रऊफ भी T20 बॉलर हैं, शाहीन भी T20 बॉलर हैं, शादाब भी T20 बॉलर हैं, लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से जब से न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज खेली है उसके बाद से ये सारे लोग वनडे क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, इंक्लूडिंग उसामा मीर।
तो शादाब या सरफराज वो पहले वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर अपने आप को उस लेकिन मकाम इजाज तक भाई ले बात आए। तो फिर वही है ना कि अगर आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खिलाया तो इसमें इमाद वसीम की तो गलती नहीं है ना। नहीं, इमाद को सिलेक्ट इसलिए इस बेस पे करते ना ताकि वो ओडीआई लेवल की क्रिकेट खेल रहे होते। लेकिन ये जो हम 15 प्लेयर्स लेके आए हैं, ये हमारे बेस्ट 15 प्लेयर्स थे, बट ये 15 प्लेयर्स क्लिक नहीं कर सके, ये अलग बात है। तो अगर हमारे 15 प्लेयर्स क्लिक नहीं कर सके तो फिर आप इंग्लैंड के बारे में क्या करेंगे? वो डबल वर्ल्ड चैंपियन है, वो वनडे के भी वर्ल्ड चैंपियन है और 2022 के T20 के भी वर्ल्ड चैंपियन है। और कितनी बड़ी टीम है इंग्लैंड की। डेविड मिलान, जॉनी ब्रिस्टो, जो रूट, हैरी ब्रोक, कप्तान जोस बटलर, कितनी बड़ी इंग्लैंड की टीम है, लेकिन वो इस वर्ल्ड कप में क्लिक नहीं कर सकी है। तो पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच हैं या जो बॉलिंग, पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं ग्रांट ब्रैडबर्न, उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम बात की है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत लेट अंदाजा हुआ है, बहुत देर, बहुत ताखीर से, कि बॉल कितनी देर में पुराना होता है और कंडीशन को कैसे देर कर दी मेहरबान आते आते। और एक चीज जो मैं कहूंगा, कप्तान बाबर आजम की एक आदत है, मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूं। उनकी एक नेचर है कि वो जिस डगर पे चल पड़ते हैं ना, बड़ी मुश्किल से वहां से हटते हैं। हारिस रऊफ को उनको बाहर बिठाना पड़ेगा। इस वर्ल्ड कप के अंदर हमने एक चीज देखी है कि एक्सप्रेस स्पीड के मालिक जितने बॉलर्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं, न्यूजीलैंड के लोगी फर्गसन है, पाकिस्तान के हारिस रऊफ हैं, भाई इनको मदद नहीं मिल रही है। ये बाबर आजम को एहसास होना चाहिए। बाबर आजम को तो एहसास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बॉलर को हिमसेल्फ भी तो एहसास होना चाहिए ना। मतलब इजाज भाई देखिए, हम सब क्रिकेट को पसंद करते हैं और काफी हद तक हम समझते भी हैं। यहाँ पर 130 से लेकर 140 तक की स्पीड का बॉलर अच्छा हो सकता है। और कल शाम तक मैंने बकायदा स्टोरी फाइल की हुई है, कल शाम तक हारिस रऊफ को ड्रॉप करके हम हसन अली को खिला रहे थे। ये तो आज सुबह फिर कप्तान ने हारिस रऊफ को एक और चांस दिया है। और मुझे नहीं लग रहा कि चन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 नवंबर को पाकिस्तान एक तब्दीली के साथ जाएगा। हसन अली आपकी टीम के अंदर वापस आएगा और हारिस रऊफ को कप्तान बाहर बिठाने लगा है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि चन्नास्वामी स्टेडियम की बाउंड्री बहुत शॉर्ट बाउंड्री है। वहां हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेल चुके हैं, जहां में 368 रन पड़े थे और जवाब में हमने भी 305 रन कर दिए थे। 19 छक्के पाकिस्तान को लगे थे और कम से कम ये जो 19 छक्के थे ये हमें 25 ओवर से पहले लग चुके थे, जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें उस दिन मारे थे। तो मेरी विश ये है कि कप्तान बाबर आजम को, उसामा मीर को अगर बाहर बिठाना इस वक्त तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, लेकिन जो क्रिकेट अभी वर्ल्ड कप के अंदर हम देख रहे हैं ना, उसमें एक चीज नजर आ रही है। मैं अब्बास भाई से जरा इसका जवाब लूंगा। अब्बास भाई, इस वक्त क्रिकेट ये नजर आ रही है, हमने अभी देखा ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का मैच, उन्होंने 20 ओवर में 25 ओवर में 200 रन कर दिए। तो मैं जब मैच देखने के लिए बैठा हूं, मैंने कहा भाई ये तो ले जाएंगे 450-500 के करीब, लेकिन 15 ओवर उसके बाद उन्होंने बहुत स्लो क्रिकेट खेली। अच्छा, अब श्रीलंका को देख लें जो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था, शुरू के 10 ओवर उन्होंने इतनी ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन 20 ओवर से लेकर 30 ओवर तक उन्होंने 103 रन बनाए थे। मेंडिस ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली थी। तो या तो आप शुरू के 20 ओवर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हो या आप मिडिल के 20 ओवर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हो। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि ना वो स्टार्ट में विकेट ले पा रहा है, ना मिडिल में विकेट ले पा रहा है। एंड में आके हम लोग थोड़ा सा मैच को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वही बहुत देर हो गई, मेहरबान आते आते वाला सिस्टम हो जाता है। जो कहते हैं मजबूत असाब के साथ हम नहीं खेल रहे। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? हमारा सब कॉन्टिनेंट है, हमारी कंडीशंस और उनकी कंडीशन सेम है। हारिस रऊफ मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि हारिस रऊफ को दोबारा से टीम में शामिल कर रहे हैं। ये हारिस रऊफ की अब टीम के अंदर कोई जगह नहीं है। इमामुल हक की, ये मेरी अपनी ओपिनियन है जो मैंने इस वर्ल्ड कप में देखा है। आपकी ओपिनियन नहीं है सर, ये आधे पाकिस्तान की ओपिनियन होगी। देखिए हम तो यहाँ पे ग्राउंड में बैठकर देख रहे हैं ना। आपने जो बात की कि पहले 20 ओवर हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो पहले 20 ओवर के अंदर अटैक करें। ये अब वो दौर नहीं है कि 30 ओवर में 100 रन होते थे और अगले 20 ओवरों में आपने 150 रन कर लिए, 250 रन आपके लिए बहुत होते हैं। अब तो 400 रन की क्रिकेट हो चुकी है 50 ओवर्स की, और हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो हमें 400 रन तक लेकर जाए। अब बाबर आजम पर कब तक रिलाय करेंगे? अकेला बाबर आजम, देखें, अकेला जब किसी इंडिविजुअल पे आप रिलाय करते हैं तो ये हाल होता है कि बाबर आजम
उस फॉर्म के अंदर खेल ही नहीं रहा, रन ही स्कोर नहीं कर रहा। अब फखर जमान आया, फखर जमान की वजह से आपके और प्लेयर्स को सपोर्ट मिल रही है। आज आप देखेंगे कैसा अच्छा ओपनिंग स्टैंड हुआ, फखर आउट हुए, आगे चीजें कैरी हुई, बाबर आउट हुआ, लेकिन हम बासानी मैच जीत गए। हमें ये 30 ओवरों में वैसे मैच जीत जाना चाहिए था। नहीं, बात आप हम हमारी बिल्कुल बिल्कुल अभी भी थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी। देखिए, अगर हमने अब न्यूजीलैंड से जीतना है तो हमने बड़े मार्जिन से जीतना है, हमने इंग्लैंड से जीतना है तो बड़े मार्जिन से जीतना है। और दूसरी वही बात कि इफ एंड बट्स के ऊपर अगर न्यूजीलैंड हारे और दुआएं भी बड़े मार्जिन से करनी है हमने फिर। अब वी आर टू लेट। अब हमें फेस सेविंग करनी चाहिए, अच्छा एंड करना चाहिए वर्ल्ड कप का। ट्रांसमिशन में भी हम काफी लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं अयाज भाई से भी आखिरी पॉइंट ले लेता हूं। अयाज भाई, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है हमें पता है, न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है पूरी दुनिया को पता है, कुछ चांसेस हैं? देखिए, केन विलियमसन फिट हो गए हैं, उनका वो बैक बोन है, वो वापस आ गए हैं। न्यूजीलैंड बांग्लादेश को हराने के बाद आप ये ना सोचें कि आपकी टीम जो है वो ट्रैक पे वापस आ गई। न्यूजीलैंड बड़ा लीथल है जी। तो केन विलियमसन वापस आ गए, टीम उनकी बहुत अच्छी है। मुझे तो इतना कोई आसान हदफ नहीं लग रहा, और मुझे ये भी नहीं लग रहा मेरे मुंह में खाक के पाकिस्तान जीतना हुआ मुझे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रही है बैक पीछे आप देख लें, बांग्लादेश के खिलाफ, सॉरी अफगानिस्तान के खिलाफ जीता हुआ मैच आप हार गए, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीता हुआ मैच, ये वो मैच थे। अफगानिस्तान के खिलाफ हम जीत नहीं रहे थे, उन्होंने वो चेस किया जिस तरह से इंग्लैंड चेस करता है। अफगानिस्तान को कब देखिए, अफगानिस्तान तो आपके लिए एक आम तरन वाला था ना, आपने बस नहीं अयाज भाई, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ है क्योंकि मुझे वाइंड अप भी कर, आपने बायलैटरल 3 मैचेस खेले सर, वो 3 मैचेस क्या तरने वाला थे सर? हमारी हालत में आ गई थी यहाँ पे यार। मैंने से पूछा ना, वो बायलैटरल जो सीधी सी दुबई वाली, उसमें तो आपकी सी टीम खेल रही थी, बी टीम, ए टीम तो थी ही नहीं उसमें तो आपके मेन प्लेयर ही नहीं थे, वो तो आप सी टीम खिला रहे थे। अफगानिस्तान कभी भी आपको इस तरह नहीं झपटा जिस तरीके से इस तरह झपटा है, क्योंकि देखें, आप जब डरपोक क्रिकेट खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान हमेशा अटैकिंग क्रिकेट के हवाले से उसका एक नाम रहा है, और सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप लोग लीड नहीं ले रहे तो फिर मेरे ख्याल में फिर सर एक चीज और भी है, जो बायलैटरल हमने खेली उसमें सी टीम कहाँ थी हमारी? बाबर उसके अंदर थे, रिजवान उसके अंदर थे, शाहीन उसके अंदर थे, नसीम शाह उसके अंदर थे, यही प्लेयर तो चलते हैं हमारे, इफ्तिखार उसके अंदर थे। देखिए, वही बात बता रहा हूँ कि मेन टीम तो आपकी इसमें मेन लड़के तो थे ही नहीं ना उसके अंदर, फखर आपका नहीं था, और भी बड़े काफी लड़के नहीं थे। जो मैंने गिनवाया ये हमारे ये बैकबोन है हमारी क्रिकेट की। अभी देखिए, फखर को आपने देख लिया, फखर आया तो आपकी टीम की डिफरेंट, आपके पास प्लेयर नहीं है। फखर हमेशा अग्रेसिव खेलता है, बेशक आउट हो, 0 पे हो या 100 करे या 80 करे, फखर आपका ही वो चीज है जो वो प्लेयर है जो आपकी टीम को मोमेंटम बनाता है। फखर नहीं है, टीम 0 है। बाबर को आपने देख लिया, आप कहते हैं विराट कोहली के मुकाबले का टक्कर। नहीं सर, मैं ना कहता हूँ ना मानता हूँ ना, मैं कहता ना कि इस अभाम में शरीक हूँ, मैं इस अभाम में बिल्कुल शरीक नहीं हूँ। नहीं, लेकिन लोग तो देखें, आप और मेरी राय तो कोई मायने नहीं रखती ना, अवाम की राय मायने रखती है कि अवाम समझती है कि हमारे पास विराट कोहली टाइप बैट्समैन है। विराट कोहली एक डिफरेंट क्लास है, वो मैच विनिंग देखिए आपकी पूरी टीम में भाई कोई एक मुझे मैच विनिंग प्लेयर दिखा दे जो खड़ा होकर सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता दे, कोई एक प्लेयर मुझे बता दे। कोई एक प्लेयर नहीं जिम्मेदारी ले, सबकी टांगे वो टांगे कांपने शुरू हो जाती है, वो कांपे टांगे क्या है वो बिलावल भुट्टो साहब। चले, बट लेट्स होप कि जनाब पाकिस्तान तीनों मैचेस जो बाकी के 2 मैचेस बचे हैं वो भी जीतेगा। अयाज भाई, थैंक यू सो मच आपका। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद है, एजाज वसीम बाकी हमारे साथ मौजूद है, आप तीनों का बहुत। आज एक अच्छा मैच था, पाकिस्तान को एक अच्छी एंटरटेनमेंट क्रिकेट की खबरों में एक अच्छी खबर देखने को मिली। उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से भी पाकिस्तान जीतेगा, एंड होप सो, फिंगर क्रॉस के पाकिस्तान सेमीफाइनल भी जीतेगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।